गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। 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 आज दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से पाठ का आरंभ करेंगे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में ये श्री गीता ज्ञान यज्ञ आज दूसरे दिन में प्रवेश हो रहा है। गुरु महाराज स्वयं अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, वही सारे यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, हे भगवान, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें आपके श्री चरणों में बैठकर आपके ही द्वारा रचित इस दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के पाठ श्रवण करने का, पाठ करने का, उनको समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब आपकी ही अपार कृपा है, दया है, मेर है। हे गुरु महाराज, अब आप ही कृपा करके हम तक जो आपके भाव थे, इस अद्भुत ग्रंथ की जो रचना भगवान ने आपसे करवाई, वही भाव हमारे भीतर भर दो, हमारे सन्मुख को कृपा करो, मेहर करो, दया करो। महाराज समझाते हैं कि ये भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके ज्ञान को समझने के लिए, मन में बसाने के लिए हमें पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए। कैसी तैयारी? महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास,
उसकी हर आज्ञा के आगे पूर्ण रूप से नतमस्तक होना, ये पहली तैयारी है। फिर आपको जिज्ञासु बनना होगा। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, मन में ज्ञान को पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर मन को भक्ति भाव से भरना होगा। जब यहां बैठते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को भक्ति भाव से भरपूर कर लेना चाहिए और ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यहाँ गुरु महाराज विराजमान है, परम पुरुष श्री राम यहाँ विराजमान है। भक्ति भाव से भरपूर होकर मन से इस पाठ को करना होगा, भक्ति भाव से भरना होगा और अपने इष्ट श्री राम पर पक्का विश्वास। फिर इसके बाद जब आप इस भगवत गीता के पाठ करोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कई बार, अनेकों बार करोगे तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से गीता के श्लोकों के भाव अर्थ अपने आप आपके मन में समा जाएंगे। आपका आत्मा जागृत होगा। इसके ऊपर पड़ा, आत्मा के ऊपर मोह माया ममता का, ज्ञान का पर्दा जो पड़ा है वो धीरे धीरे वो झिल्ली हट जाएगी और सारा कुछ साफ दिखाई देगा। अब कल का ही प्रसंग की बात है, पहले अध्याय में युद्ध की तैयारी हो गई दोनों तरफ। एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना। सब तैयारी हो गई है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण जो उसके साथी के रूप में उसके रथ पर विराजमान थे, उनको कहते हैं कि कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। मैं ये अच्छी तरह जान लूं कि मेरे सामने जो कौरव सेना में है, मुझे किन से युद्ध करना है, कौन मेरे से युद्ध करने आए हैं। भगवान उनको वहीं ले जाते हैं। जब अर्जुन देखता है, अरे ये तो कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा पितामह है, कोई ससुर हैं, कोई पुत्र हैं, कोई मित्र हैं, कोई सखा है, मामे हैं, उनको देखते ही मन में मोह ममता से वह घिर जाता है, विषाद से भर जाता है, शोक से भर जाता है और अपने तर्क वितर्क देता हुआ कहता है कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे ये तो मेरे अपने हैं। और भगवान के उनके हाथ से उसका धनुष छूट जाता है और भगवान के चरणों में गिरकर उनके आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है, अब केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण। ये स्थिति हमारे भीतर जिस दिन आ गई, हमारी भी हालत ऐसी है, दशा। हाँ, मोह माया ममता में गिरे पड़े हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हमारा मार्गदर्शन सद्गुरु करेंगे
जब हम पूर्ण रूप से, जैसे अर्जुन उनकी शरण में चला गया और क्या कहते हैं, मैं आपकी शरण में हूं। ये गारंटी तो भगवान ने त्रेता युग में कह दी थी कि जो भी कोई मेरी शरण में आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, दुराचारी हो, पापी हो, अधर्मी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, जो मेरी चरण शरण में आ गया उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये मैंने प्रण कर रखा है। उसके लिए फिर चाहे मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े। तो उनकी चरण शरण में जाकर कहते हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्म के कर्तव्य अकर्तव्य के वेद को समझाइए, मुझे बताओ मेरा धर्म कहाँ है। मैं तो इनको मारने में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। मुझे तो लगता है ये नरक ले जाने वाला द्वार है, धर्म है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को उसको संभालते हैं और उसे निमित्त बनाकर हमें सबके लिए उपदेश देते हैं। अब एक एक शब्द हमें भगवान श्री कृष्ण का समझना होगा। बड़े ध्यान से, एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से श्रवण करके उसको मन में बसाने का प्रयास करें। फिर देखो हमारा ये जीवन कैसे बदल जाएगा। महाराज कहा करते, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, कि अक्सर साधक कहते हैं मैंने गीता पढ़ छड़ी है, पढ़ के छोड़ दी है। नहीं, छोड़ना नहीं है, उसको मन में बसाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। तो आज हम बड़े भावना से ये पाठ करेंगे। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, जो यहाँ विराजमान है अथवा ऑनलाइन इस समय बड़ी भावना से इस समय यज्ञ में सम्मिलित हैं। सभी इस पाठ का बड़े ध्यान से, एकाग्र मन से श्रवण करें। दूसरा अध्याय, पहला श्लोक। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा, व्याकुल हो गया। उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में नहीं, इस समय द्वापर युग में महाभारत के मैदान में हम यहाँ बैठे हैं। वहां सब साफ सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। कैसे अर्जुन उनके श्री चरणों में पड़ा है, कांप रहा है, उसका शरीर शिथिल हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में शोक युक्त है, शोक कर रहा है कि मैं इनको मारूंगा। अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा, मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। ये घोषणा कर दी। हे कृष्ण, मैं ये धर्म पालन नहीं कर सकता।
संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से, बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त, आंसुओं से डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। उसको संभाल लिया, क्योंकि वो जान गए कि अब ये सच्चे मन से मेरी शरण है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मोह का ये पाप कहां से आ गया? ये पाप अनार्य जन्मों में होता है, ये नरक देने वाला है और अपजश कारक है। ध्यान से सुनिएगा क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जब सारी तैयारी हो गई है तो ये धर्म अपना कर्तव्य ना करने वाला ये पाप तेरे अंदर कहां से आ गया? पाप कहां? बंधुओं के मोह का पाप, बंधुओं के मोह में ये पाप कहां से आ गया? ये पाप आर्य जनों में नहीं हुआ करता और ये अपजश का कारण बनता है और नरक की ओर ले जाने वाला है। उच्च व्यक्तियों के लिए ये पाप शोभा नहीं देता। श्री महाराज ने अर्जुन के बलाढ्य वचनों में बताया कि ये तेरा मोह तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता, वह कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। ये तेरा पाप अनार्य कर्म है, तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह है पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार ये पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। महाराज कहते हैं कि अर्जुन, ये किसी भी तरीके से ये तेरे अंदर ये जो पाप आ गया है मोह का, बंधुओं के मोह का, ये किसी भी दृष्टि से ये ठीक नहीं है। आर्यों को ये शोभा नहीं देता, वीरों को ये शोभा नहीं देता, ये धर्म के भी विपरीत है, इसलिए नरक की ओर ले जाने वाला है। और ये शूर वीरों की इससे जश नहीं बढ़ता, अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, इस समय में तू क्लीब ना बन, पुरुषता से पतित ना हो। ये नपुंसकता तुझ में नहीं फबती, तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है, इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। भगवान अर्जुन को कहते हैं हृदय की ये तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। ये तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो तेरे अंदर बंधुओं का मोह आ गया है, इसको त्याग दे। हे परंतप, हे
शत्रुओं को संतप्त करने वाले, खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अब आप देखना कैसा संवाद आपस में शिष्य और गुरु में हो रहा है। जैसे बिल्कुल एक अबोध बालक अपने गुरु से बात करता है, उसी प्रकार अर्जुन अपनी मन की हर बात को भगवान कृष्ण के सन्मुख रखते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है, तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बिंदूंगा। ये वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। कहते, हे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन सामने जो सन्मुख हैं पितामह भीष्म है और गुरु द्रोण है, वो तो पूजनीय है। पूजा, वे दोनों तो पूजा के योग्य है। मैं अपने बाणों से उनको कैसे गिनूंगा। इससे तो अच्छा होगा मैं भीख मांगकर अन्न खाना ही उत्तम है। अब रही विजय की बात। हम ये नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। परंतु शोक की बात तो ये है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सनद सामने खड़े। हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तेरी शरण में अर्पित हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्माधर्म के कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझे। ये है टोटल समर्पण। भगवान के आगे पूर्ण रूप से समर्पण कि हे भगवान, मैं तो अब भटक गया हूं, घबरा गया हूं, विचलित हो गया, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। मेरे लिए जो, और सबसे बड़ी बात, मैं तेरी चरण शरण में हूं, मैं तेरी शरण में अर्पित हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, इस धर्म के कर्तव्य कर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय अब आप ही ये निश्चित करके मुझे बताइए। फिर आगे और कह रहे हैं, मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके।
संजय ने कहा। अब ये सारा दृश्य का जो भी वहां घटना हो रही है, गुरु वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि संजय को मिली और वो धृतराष्ट्र को उसके महल में वो वहां विराजमान है और वहीं से दिव्य दृष्टि से सारी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं साफ साफ, और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। अर्जुन की दशा को दर्शा रहे हैं संजय। अपना आप समर्पण करने के पश्चात अब कहते कि मेरा कुछ नहीं है, अब आप ही आप हैं, और ये अपनी तरफ से फैसला कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर, उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, वाह ये भगवान का गुण, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। ऐसी अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। अर्जुन दुखी है, लेकिन भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और ये वचन उनको कह रहे हैं। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ, मीठी मीठी मध्यम मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्म रत ज्ञान ध्यान पारायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तुम बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीतों का शोक नहीं किया करते। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। पंडित वो होता है जो ज्ञानी को कहा जाता है, जिसने धर्म ग्रंथों के सार को समझता है और वो दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। भगवान कह रहे हैं, पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। ये विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं जा सकता। अब एक एक स्टेप उसको ऊपर लेकर जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं विधि के विधान से। विश्व आत्मा का विधान है, जीवन मरण ये विधाता का विधान है। तो कोई भी किसी के दूसरे के मरण के या जीवन के लिए कारण नहीं बन सकता। ये तो विधि से, हमें जन्म भी अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से, भगवान की कृपा से
ये मानव चोला मिलता है 84 लाख जोनियों का भोग भोग कर। और मरण कब होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। कितनी श्वासों की पूंजी भगवान ने हमें दिया, हमें नहीं पता। तो भगवान ये कहते हैं ये विधाता का विधान है, ये विश्व आत्मा का विधान है और किसी से भी टाले नहीं। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। यदि तू ये समझता है देहों के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजा नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और ये भी सत्य नहीं है इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। महाराज कहा करते, मुझे स्पष्ट याद आता है श्री राम शरणम में पधारा करते और वो कहा करते कि हमारे ये कितने ही अनेकों जन्म हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ जो बैठे हैं, चोला तो हमने एक ना एक दिन छोड़ना ही है। फिर हम यही मिलेंगे, रंग रूप बदला होएगा, नाम बदला होगा, लेकिन देह बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, लेकिन वो आत्मा जो साक्षी है सारे इस देह का भी और जो मिलेगी हमें, और जो इससे पहले हमने ये देह धारण इसने करी थी, वो एक ही रहता है, वो उसी प्रकार रहेगा। ये सत्य नहीं है कि हमारा यही जीवन है, यही अंत है। इस जीवन से पहले भी हमारे कई जन्म हुए और इसके बाद भी कई जन्म होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता, वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए। अब एक स्टेप और आगे ले जा रहे हैं, समझा रहे हैं ये देह क्या है और आत्मा क्या है। ये जो देह है ये पंच तत्वों से, पंचभूतों से बना हुआ, अग्नि, जल, पवन, मिट्टी और आकाश, इससे ये हमारा शरीर बनता है। और जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो ये सारे तत्व उसी में समा जाते हैं। लेकिन जो इसके बीच में बैठा परमात्मा का अंश आत्मा है, वह इससे बिल्कुल भिन्न है। वो इन पांच तत्वों से नहीं बना हुआ, वह सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता, वह स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो ये देह का, इस देह का होता है। हमने तो देखा है, महाराज कहा करते, जैसे ही ये शरीर से आत्मा उडारी मारता है, जब श्वासों की पूंजी खत्म हो, वो किस मार्ग से जाए, ये हर व्यक्ति की अपनी दशा के ऊपर होता है, उसकी स्टेज के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो आत्मा उडारी मार लेता है, तो ये जो शरीर है ये शव बन जाता है।
फिर एक रात्रि भी हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते, चाहे हमने 100 वर्ष इस घर के लिए क्यों ना बिता दिए हों। मर 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 के धन इकट्ठा करके ये ले लूं, ये ले लूं, ये महल बना दूं, ये बना लूं, एक मैंने बना लिया, दूसरा बना लूं, ये धन एकत्रित कर लूं, जेवरात एकत्रित कर लूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा बहन, ये मेरा सखा, ये मेरा संबंधी, सारी उम्र जिनके लिए तू मारा मारा फिरता रहा, वो तुझे एक रात्रि भी फिर उस घर में। महाराज कहा करते, ऐसे लग रहा है संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज स्वयं एक एक शब्द मुख से बुलवा रहे हैं। महाराज कहा करते, बड़ा दुख होता जब आदमी करोड़ों अरबों पति और जब अंतिम श्वास अतल, तो उसको उसके बिस्तर पर भी श्वास नहीं लेने देते। अंतिम श्वास धड़म से उसको नीचे उतार देते हैं। महाराज ये घटना सुनाते कि मैं अपने मित्र के घर गया, उसको नीचे डाला हुआ मैं देखा, हैरान हो गया। क्या बात कहते, उस मृत की आंखों में मैंने अश्रु देखे कि मेरी ये दुर्दशा देखो, जिनके लिए मैंने सब कुछ करा, मेरे अंदर भी श्वास बाकी है और उन्होंने मुझे धरती पर लटा दिया है। महाराज कहते, मैंने तुरंत उनको घर वालों को कहा, इनको सुंदर बिस्तर पर लटाओ, राम नाम का जाप करो, प्रभु का गुणगान करो। उसे ऐसे ही किया और वह कहते सज्जन पुरुष कई वर्ष अपनी जीवन को भोग कर फिर ये भौतिक चोला छोड़ा। तो महाराज कहते हमारी तो दशा ये है। अमृतवाणी में तभी तो कहा है, मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहार। अरे ये तो हमने स्वयं देखा है। नौजवान पुत्र की मौत हो गई, माता पिता सके चाचा ताया सभी अग्नि की भेंट करके हमने अपनी आंखों से देखा, उसको छोड़कर ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक साथ चले जाते हैं। फिर आकर कोई 2 दिन का शोक करता है, कोई 10 दिन का करता है, कोई महीने का करेगा, जिसका जितना संबंध होता है उसको कष्ट होता है, फिर अपने काम काज में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। इतना इस देह से और जीते जी हम जरा सुई भी चुभ जाए तो हम तड़प उठते हैं। फिर और अंत समय शरीर तो वही है, अग्नि की लपटें चल रही होती हैं, उसमें वो शरीर को डाल दिया। 9 मन लकड़ी, कई मन लकड़ी शरीर के ऊपर, कई नीचे, दाएं बाएं। तो हमें अभी से समझना होगा, जो बीत गई सो बीत गई। अभी से एक एक शब्द को, गीता के श्लोक को, ये नहीं कि हमने, महाराज ने ये नहीं कभी कहा कि आप इन सबको छोड़ दो, इन्होंने मेरा साथ नहीं देना, इनको छोड़। अपना कर्तव्य कर्म करना, यही भगवान आगे जाकर कहेंगे अपना। लेकिन इनके अंदर मोह में फंसकर इन्हीं के ना होके रह जाओ। कर्तव्य कर्म भी करना है, अपना काम काज भी करने हैं, सब प्रभु के मान कर करो। अब आगे महाराज समझा रहे हैं।
जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं सबके ऊपर हमने देख, घरों में हमारे बच्चे हैं, छोटे नौजवान हैं, और ये बुढ़ापा भी हम सबके घरों में है। ये तो 3 अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। इसी प्रकार जब दूसरा जीवन हमें मिलेगा वो भी एक अवस्था ही है। यौवन, बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है। नन्हा बाल कैसे अपने माता पिता के ऊपर समर्पित है, ज्यों ज्यों बड़ा होने लगता है और जब जवानी आती है दूसरे को देखता है, किसी को कुछ समझता नहीं, अकड़ के चलता है। सुंदरता, मेरी सुंदरता, मैं सुंदर, मेरा शरीर, मैं बलशाली। महाराज कहते हैं ये अवस्था बदल गई, बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्ध अवस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती। परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। अब ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है 60 वर्ष के ऊपर, अब हम देखते हैं वो शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही है। रिफ्लेक्सेस, मेंटल रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। शरीर में काम करने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही। ज्यों ज्यों ये आहिस्ता 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 ये परिवर्तन जो हो रहा है, लेकिन जो हमारे भीतर आत्मा है वो तो अमर है। इन अवस्थाओं का साक्षी, इनको जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। ये नहीं होता कि आत्मा बूढ़ी हो गई ना, आत्मा वैसे ही वैसे रहती है, क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी से प्रकाश नहीं लेना पड़ता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है? अब अर्जुन ने फिर अगला प्रश्न कर दिया कि ठीक है, आपकी बात मान ली, ये आत्मा अलग है, देह अलग है, ये खत्म होनी है, अब ये केवल अवस्था, तो फिर हमें सुख दुख क्यों होते हैं, क्या होते हैं और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज अब उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है, अब इस बात को समझना होगा, इंद्रियां क्या है और रूप आदि विषयों को, ये दुनियावी चीजों के साथ इंद्रियां, हाथ कान, हाथ जो काम करते हैं, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जीवा स्वाद लेती है, स्किन में स्पर्श की होती है, वे ही शीत उष्ण, सर्दी किसको लगती है, गर्मी किसको, हमारे चमड़ी को, सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों के बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वह विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूपादि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल
प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। अब हम जो जो जीवन में तरह तरह के लोग मिलते हैं, सुख मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि अनुकूल प्रतिकूल हम आप कल्पना करें, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं। तब अनुकूल से जब धन मिल गया, शरीर सुंदर मिल गया, दौलत मिल गई में, तो उनसे अनुकूल से राग और प्रतिकूल से जब हमारी इच्छा से उल्ट कोई काम होता है तो हमें उससे द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। सभी प्रकार के सुख दुख इसी से पनपते हैं। विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल को गिलास में डाल दो, उसी का आकार ले लेगा। कटोरी में डाल दो, क्यारे में डाल दो, जिस आकार में डालोगे उसी का आकार ले लेता है। इसी प्रकार विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार ही विषयकार बन जाती है। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। अब ये शब्द है अध्यास। अध्यास होता है मिथ्या ज्ञान, जो ज्ञान के विपरीत हो। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना अध्यास है। मैं विषय रूप हूं, मैं देह हूं, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूंगा इत्यादि भावनाएं ही अध्यास हैं। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती हैं। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्रायः प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। यही बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को सब कुछ ये शरीर को ही अपना मान लेते हैं। सत्य को जुटला देते हैं। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार हैं, वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता, वह उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब तीसरी बात अब ये कह दी है, ठीक है सुख दुख तो होंगे, कैसे होते हैं ये भी बता दिया। अब ये कहता है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो इनमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। सुख रहे दुख रहे उसको भगवान का भाना मानकर, सुख हो तो बहुत अति प्रसन्न ना हो जाए, कष्ट आए तो अति दुखित ना हो। इस स्थिति में जो आ जाता है वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। बाहरी विषयों का संबंध
जिस बुद्धिमान को चलाया मान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा सम दृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और ना ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, अस्थि भाव है तथा अमर है। अब आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं कि वह तो विमल है, शुद्ध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अमर है, अजर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत्य का अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता, अस्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा अस्तित्व है, वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्म सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस नाम बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने ये सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। भगवान अविनाशी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, वह सत्य स्वरूप है। उनका नाश कदापि, इसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, उसका भी नाश कभी नहीं होता। वह सब जीवों का अमृत पद है, वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोह वश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार है तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृश्यमान सुमिष्ट जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, इसी प्रकार विश्व की देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपमृत अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहता है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत स्वरूप, अपनी चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म, जीवन मरण की मोह माया से पढ़कर निज धर्म को ना त्याग।
तो ये ना सोच कि मेरा नाश होगा या किसी का होगा, तो किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़ दे। तू अपना कर्तव्य कर्म जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। जो पुरुष आत्म ज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। अब ये बात आगे महाराज बार बार कहा करते, हमें तो प्रभु का, अपने गुरुदेव का केवल निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। करने कराने वाले तो वो आप हैं। हन मन में भाव आ जाते हैं, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, जाप करता हूँ, मैंने ये कर लिया। अरे नहीं, करने कराने वाले तो भगवान है। वह तो जिस पर री जाए, जिसको प्रसन्न हो जाए, उसको अपना निमित्त बना लिया करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, इसी प्रकार भगवान आज भी चंद भाग्यशालियों को अपना निमित्त बनाकर अपने कार्य उनसे करवा रहे। जैसे गुरुजन जो चोला पाया, भौतिक चोला त्याग दिया, लेकिन उनकी शक्तियां आज भी इतनी प्रबल हैं कि वो अपना नजर नहीं आते। सूक्ष्म रूप में यहां बोलने वाले का रंग रूप बदल जाता है, लेकिन शक्ति वही होती है। वो शक्तियां और भी प्रबल रूप से आर्य अपना कार्य जिसके ऊपर वह री जाए, उसको अपना निमित्त बनाकर अपना कार्य करवाते रहते हैं। करने कराने वाले वह स्वयं ही होते। जो पुरुष आत्म ज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वह दोनों आत्मा को तथा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं समझते। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है, ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके धर्म, उनके कर्म आत्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्म योगी की दृष्टि समबुद्धि वाले कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्म योगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्म सत्ता में सदा निर्बाध बनी रहती है। वह आत्मा तो अनादि अनंत जानता है। वह ये समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मष्ट में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, और ना यही है कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। ये स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति
परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है। वह सम दृष्टि तत्व ज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्म स्वेता तो कर्तव्य कर्म समझकर अपने कार्य क्षेत्र में निर्भय बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में बैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी ये विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्न देह के ना मिलने से दुखी होता हो। अब ये एक और सवाल आ गया है कि आत्मा ठीक है, वो अमर है, लेकिन जो इतने वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष 80 वर्ष इस देह में रहता है, उसके वियोग से और दूसरी देह ना मिलने से दुखी तो होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतार कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदल में कुछ भी कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से, ये दो शब्द, कर्म अनुसार जैसे हम कर्म करेंगे और प्रभु प्रेरणा से, प्रभु इच्छा से हमें आगे का जन्म मिला है, दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदल के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की एक ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन और आत्म सत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। ये परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, ये दग्ध नहीं हो सकता, ये नहीं भिगोया जा सकता और नीचे से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, पांच भूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। ये अभाव से अस्तित्व से नहीं बना हुआ है, अस्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से ये अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय ना होने से ये अचिंत्य है, ये प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं खाता। वह प्रकृति के विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से नहीं बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता।
हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना अवश्यम भावी सृष्टि नियम है। वह नियम किसी और नियंता की नियति है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का, अरे जो बात तेरे वश में नहीं है उसकी चिंता क्यों करता है? चिंतन करना उचित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।